शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम उभरता झारखंड में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं का सशक्त होना कितना ज़रूरी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि वह अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकती हैं हमेशा। जी हाँ, इस बात की अहमियत को समझते हुए झारखंड की महिलाएं हैंडबैग बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं, जिससे कि उनको रोज़गार के नए अवसर मिल रहे हैं, आमदनी का नया स्रोत बन रहा है, साथ ही साथ वृद्धि भी हो रही है। तो आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वो महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं, और जो भी महिलाएं उसका प्रशिक्षण लेना चाहती हैं वह कैसे उस संस्थान से जुड़ के और उसका लाभ उठा सकती हैं। आज हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के बूटी मोड़ में, जहां महिला कामिनी सिन्हा ने अपना खुद का एक उद्योग शुरू किया है। इस उद्योग में काफ़ी महिलाओं को वो रोजगार दे रही हैं, साथ ही साथ कई सारी महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यहाँ पे वो हैंडबैग के साथ साथ कई तरह का टेक्सटाइल का मटेरियल भी बना रही हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारी आज के मेहमान कामिनी सिन्हा जी का, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस उद्योग को शुरू करने का जो ऊर्जा है वो उन्हें कहाँ से मिला, और साथ ही साथ इतनी सारी महिलाओं का जीवन जो वो बदल रही हैं किस प्रकार से बदल पा रही हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पारंपरिक कलाओं की यदि बात की जाए तो सोहराय, कोहबर तथा भगत पेंटिंग आदि यहाँ की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ हैं। इनमें से सोहराय चित्रकला अब न सिर्फ दीवारों तक सीमित है, बल्कि राज्य की महिलाएं इसे हैंडबैग तथा अन्य उत्पादों में उकेर कर आत्मनिर्भरता की नई राह पर चल पड़ी हैं। यहाँ की महिलाएं अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए इस कला को फैशन से जोड़कर बाजार में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं रांची जिले की कामिनी सिन्हा। इन्होंने इस प्रकार की शुरुआत 20 वर्ष पहले अकेले ही की थी। आज उनके साथ कई महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जिन्हें वे ऐसे हैंडबैग बनाने का प्रशिक्षण दे रही हैं जिनमें झारखंड की कलाकृतियां शामिल है। इस प्रशिक्षण से ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। 2013-14 में मुझे झारखंड से स्टेट अवार्ड भी मिला है, और 2016 में मुझे स्टार्टअप इंडिया का लोन मिला था पीएनबी बैंक से। पिछले साल मैं 2023 में पीएमईजीपी लोन भी ली हूँ, और अभी मेरे साथ 20 महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। इसके पहले बहुत सारी महिला लोग ट्रेनिंग ले चुकी हैं, और मैं डीसी हैंडीक्राफ्ट से बहुत सारा मुझे एग्जीबिशन भी मिलता है, जो एक प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का। मार्केटिंग के माध्यम से जो भी महिलाएं बनाती हैं उस प्रोडक्ट को, वो मार्केट होने की वजह से वो निकल जाता है। जनरली वो मेरा आउट ऑफ स्टेशन जैसे होता है, दिल्ली है, बेंगलोर है, बॉम्बे है, इन सभी जगहों पे ज़्यादा निकलता है, जहाँ पे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बना हुआ है। थोड़ा सा मार्केट में चेंजिंग ये हुआ है कि इसका स्क्रीन प्रिंट या फिर ब्लॉक प्रिंट होने के वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट होता है टोटली हैंडमेड है, और हम हमेशा कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग करते रहना चाहते हैं। जैसे झारखंड का ट्राइबल आर्ट है सोहराई पेंटिंग, जिसे 2020 में जीआई टैग मिल चुका है। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने झारखंड को भी थोड़ा प्रमोट करें, और इसमें हमारे अपने आर्ट को भी जाने। मधुबनी तो मैं पहले से कर ही रही थी, बट मैं अब झारखंड के ट्राइबल आर्ट को भी करती हूँ, जिसमें मैं अभी कुछ नया ट्रे है, या फिर मैं घड़ी है, इस तरह का मेरा जो ट्रे है, तो ये ट्रे है, इसमें सोहराई पेंटिंग और डोकरा के साथ में इसको लॉन्च की हूँ। और जैसे कुछ वॉल हैंगिंग टाइप से होता है, डोकरा के साथ मिक्स एंड मैच करके सोहराई का स्टॉल है, साड़ी है, ताकि लोग जान सके बाहर में कि हाँ सोहराई आर्ट भी क्या है। और गवर्नमेंट का भी डीसी हैंडीक्राफ्ट से ख़ास तौर पे बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इतना सारा एग्जीबिशन वो मिलता है, जिससे महिलाओं का बना हुआ प्रोडक्ट को मैं बाहर में सेल कर सकती हूँ। कामिनी सिन्हा बताती हैं कि उन्होंने अपने प्रशिक्षण के माध्यम से कई महिलाओं को रोजगार दिया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। कामिनी सिन्हा इस प्रशिक्षण का किसी तरह का शुल्क नहीं लेती,
तथा प्रशिक्षण के दौरान वे उन महिलाओं को अपने स्तर से पेमेंट भी करती हैं। फिर जब उनके उत्पाद की मार्केटिंग बढ़ती है तो उनका पेमेंट भी बढ़ जाता है। आज इनके हैंडबैग का व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। ये अपने उत्पादों को और बढ़ा रही हैं तथा उसे बेचकर महिलाओं को पेमेंट भी कर रही हैं। इनके प्रयास से बेरोजगार महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं, जिससे उन्हें एक सुनिश्चित आमदनी प्राप्त हो रही है। मैं यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग और सोहराई पेंटिंग और मैं प्रशिक्षण का कोई शुल्क भी नहीं लेती हूँ। मेरे ये खास बात हो रहा है कि जो भी SC ST महिलाएं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ और सिखाने के क्रम से ही उनको पेमेंट अपने स्तर से ही पेमेंट करती हूँ, ताकि उनको भी लगे कि मैं कुछ कर सकती हूँ। घर से अगर बाहर रह रही तो उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है, तो वो सीखना भी हो जाता है और कुछ अपना पॉकेट इनकम भी हो जाता है। जैसे मार्केटिंग अगर बढ़ते जाता है तो उन लोगों का सैलरी भी बढ़ते जाता है। अभी मेरे पास 22 महिलाएं हैं जो इस तरह का ट्रेनिंग करें। समय समय पे मैं मशीन भी डिस्ट्रीब्यूट करवा चुकी हूँ, DC हैंडीक्राफ्ट के द्वारा भी हुआ है और ऐसे एक NGO के तहत भी। 50 महिला ST 50 महिलाओं को जो मशीन मिला है और 10 महिला को 3 महीना पहले मिला है। अभी 7 महिला को भी फ्री मिलने जा रहा है। आज के ज़माने में या पहले भी महिलाओं को स्वावलंबी होना बहुत ही ज़रूरी है कि वो स्वावलंबी होने पे अपना डिसीजन खुद ले सकती है। नहीं तो सब दिन पिछले हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज है, सब दिन बरसों से वो जैसे आए हैं तो पिता के अंडर में, नहीं तो फिर हस्बैंड के अंदर में या बेटे के अंदर में ही रहे हैं। लेकिन जब अपने आत्मनिर्भर हो जाती हैं तो अपना डिसीजन खुद ले पाती हैं और घर का भी सर्वांगीण विकास होता है। वो कुछ ना कुछ तो घर में आता ही है उससे, और उनका घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है, ताकि कोई किचकिच नहीं होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ ST महिलाएं हैं, जैसे कि कभी मुझे ट्राइब्स इंडिया से मैं भी कुछ ST महिला को इन पैनल करवाई थी। तो जब मुझे दिल्ली के लिए उसको छोड़ना पड़ता था स्टेशन में, तो एक बार का एक वाकया है कि मैं अपने गाड़ी में उसको अपने हस्बैंड को बोली कि इसको ले लीजिए, मैं ऑटो से, क्योंकि सामान भी था तो जगह नहीं था। तो वो लेडी जब गई स्टेशन, उसके बाद जाके बोली कि अंकल आज तक हमने स्टेशन नहीं देखा था, क्योंकि वो भी स्वाभाविक था कि बूटी मोड़ में वो अगर रहती है और रामगढ़ में उसका अगर ननिहाल है और दादी घर अगर बूटी मोड़ में है तो बस से ही आना जाना था, स्टेशन जाने का कभी उसको मौका नहीं मिला था। तो ये चीज़ मुझे हमेशा अच्छा लगता है, जब भी मैं याद आता है ये चीज़ कि आखिर वो अगर नहीं जाती स्टेशन तो कभी देख भी नहीं पाती। और उसके बाद तो वो इंदौर है, वो दिल्ली हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, कहीं भी जाना होता तो वो लड़की अकेले जाती थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि शायद वो इसमें नहीं जुड़ती और वो हिम्मत नहीं करती तो आज वो स्टेशन नहीं देखी होती। तो ये सब चीज़ अच्छा लगता है जान के, और कभी कभी याद भी आता है तो इस चीज़ का खुशी होता है कि मेरे वजह से अगर जुड़ गई और थोड़ा आगे बढ़ गई तो अच्छा लगा। कामिनी सिन्हा से प्रशिक्षण लेकर खुद को रोजगार से जोड़ने वाली महिलाएं बताती हैं कि पहले वे अपना समय यूं ही बर्बाद करती थीं। यहाँ आने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे उनके खाली समय का सदुपयोग हो रहा है। अब वे हैंडबैग का निर्माण कर लेती हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। इस आमदनी से वे अपने परिवार की मदद करती हैं। वे बताती हैं कि स्वयं की आमदनी करके आत्मनिर्भर बनने से वे काफ़ी खुश हैं। इनके साथ जब से जुड़ी हूँ सेल्फ डिपेंड हो गई हूँ और अपने हाथ से पैसा कमाना एक अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है। उससे घर को भी हेल्प होता है और कामिनी मैडम हम लोग को बहुत सहयोग करती हैं, हर तरह से सिखाती हैं। झारखंड ऑफिस से भी काम मिलता है, उससे भी हम लोग को पेंटिंग करवाती हैं, आउटलाइनिंग करवाती हैं, तरह तरह का चीज़ें सिखाती हैं, जिससे हम लोग को बहुत अंदर से खुशी मिलती है। एक इत्यादि बहुत सारे चीज़ यहाँ पे सिखाया जाता है। जैसे पर्स में भी पेंट करना सिखाया जाता है, यहाँ पर पर्स भी बनता है और अनेक तरह के काम यहाँ पे होता है। हम लोग कई महिलाएँ यहाँ पे काम करते हैं और जब से इनसे साथ जुड़े हैं हम लोग को अच्छा आगे ही बढ़ने की कोशिश हम लोग को ये करवाते रहती हैं और हम लोग भी इनके साथ काम करके बहुत ही खुश हैं। मैं यहाँ काम करती हूँ कामिनी दीदी के साथ और बहुत अच्छा लगता है हमको काम करके, क्योंकि घर से मुझे तो टाइम नहीं पहले मिलता था, बच्चा था, हस्बैंड थे। अभी मैं खाली हूँ, बच्चा भी नहीं बड़ा हो गए और हस्बैंड भी अपना माने रिटायरमेंट हो गए, तो मैं खाली हूँ तो हम आकर यहाँ काम करती हूँ। अब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा से काम माने करवाती हैं। झालग्राम से भी आता है ये चादर वगैरह, साड़ी वगैरह, दुपट्टा, तो उसमें भी पेंट करती हूँ। वो भी हम लोग को काम देती हैं पेंट करने के लिए और हम लोग दो पैसा मिलता है, बहुत खुशी होता है। पैसा लेके लगता है कि हम लोग कुछ कमा सके, कुछ अपना कमाई है
पहले घर में बैठे हुए थे, घर का ही काम में सारा दिन ये वो कुछ नहीं कर पाते थे। अब बदलाव आया कि हम यहाँ आके काम करते, लगता है कि हम भी मैंने कुछ कर लेंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होता है। घर में सारा दिन बैठे काम करते करते मन एकदम उब जाता था, यहाँ करके बहुत खुशी मिलता है। इससे हमें मधुबनी पेंटिंग, सोहराई पेंटिंग, बैग बनाने का, साड़ी बनाने का, सूट बनाने का, स्टॉल बनाने का, सब तरह का पेंटिंग सीखने का हमें मौका मिला। इस संस्था से जुड़ के हमें वो सब चीज़ सीखने को मौका मिला जो हर एक औरत अपना एक चाहती है कि वो उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। और आगे बढ़ के हम लोग भी ये चाहेंगे कि हमारी जैसी जितनी औरतें हैं जो आज के डेट में सपना देख रही हैं कि हर औरत को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, उससे हम लोग को देख के उन लोग को भी एक अपना आगे बढ़ने का ये मौका उन लोग को भी मिलेगा। और हम लोग भी चाहेंगे कि जो हमारे करीबी हैं वो हमारे साथ जुड़ के इस संस्था को इतना आगे बढ़ाएं कि आने वाले समय में इस संस्था के कारण हजारों औरतों को एक काम करने का मौका मिलेगा और उन्हें भी कमाने का मौका मिलेगा। बस झारक्राफ्ट से हम लोग को जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत ही परेशानी होती है। अगर ये चीज़ अच्छा कर दिया जाए तो हम लोग और भी अच्छा काम करने का मौका करेंगे और उन्हें भी अच्छा काम देंगे, क्योंकि ये महंगाई के कारण कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, जिसके कारण हम लोग को जो आगे और बढ़ना चाहिए वो हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं। तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और हम लोग भी चाहें कि हम लोग भी जो सपना देखें, हमारे जैसी हजारों करोड़ों औरतें देखें और वो सपना को अपना जिए। और इस संस्था से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि इससे आगे सीख के और आगे बढ़े और हमारे हर जगह हमारा काम देखने को मिले और इसकी सराहना मिले। झारखंड की पारंपरिक कला को हैंडबैग में उकेरकर उसे व्यवसाय का रूप देकर कामिनी सिन्हा ने खुद को तो आत्मनिर्भर बनाया ही है, साथ ही साथ वो अन्य महिलाओं को भी इसका प्रशिक्षण देकर उनके लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही हैं। इनके प्रयास से झारखंड की कलाकृतियां न सिर्फ सहेजी जा रही हैं बल्कि उनका प्रसार भी हो रहा है। हैंडबैग बनाने का यह प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक बेहतरीन माध्यम सिद्ध हो रहा है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ होता है। जी नहीं, अगर आप अपने स्किल्स पर ध्यान देते हैं तो आप उसमें भी काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं और रोज़गार के नए अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, झारखंड की बच्चियों को SGRS के द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत फैशन डिज़ाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी ये सारे प्रशिक्षण बहुत ही डिटेल में दिए जा रहे हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ प्लेसमेंट भी दिया जाता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ की बच्चियाँ खुद को सशक्त कर रही, साथ ही अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही। और जो भी और अन्य बच्चियाँ इस संस्थान से जुड़कर इसका लाभ उठाना चाहती हैं वे तो ये जानकारी ज़रूर देखें। अपने झारखंड प्रदेश में युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसी ही योजनाओं में से एक योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना, जिसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में SGRS एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा झारखंड की बालिकाओं को फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फैशन डिजाइनिंग का यह प्रशिक्षण 110 दिनों का होता है, जिसमें बालिकाओं से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। 110 दिनों के इस प्रशिक्षण में उन्हें भोजन और आवास के लिए भी किसी तरह के शुल्क नहीं देने पड़ते। इस कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड की बालिकाओं को फैशन उद्योग के अनुरूप उन्हें तैयार करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है तथा सफल करियर के लिए प्रेरित करना है। FD की जो ट्रेनर हूँ और मैं FD की कोर्स देती हूँ। हमारे बैच में 30 कैंडिडेट होते हैं, 30 कैंडिडेट का बैच बनता है और जिसमें इन लोगों को टोटल 110 डेज का कोर्स होता है। और कोर्स के बाद इन लोगों का एक बाहर से एग्जामिनर आते हैं जो असेसमेंट के तौर पे इन लोगों का असेसमेंट होता है और फिर इन लोगों को प्लेसमेंट भी करवाई जाती है। तो यहाँ पे मुझे आए हुए लगभग 1 ईयर होने चला और मैं अभी FD की ट्रेनर हूँ और FD की कोर्स देती हूँ। ये यहाँ पे तो सारा सुविधा दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला चीज़ है कि इन लोगों का रहने का, खाने का, मतलब हर एक चीज़ का कोर्स
ये सारा चीज़ यहाँ पे फ्री होता है। इसमें फीमेल गारमेंट्स ही ज़्यादातर हम बताते हैं, और कुछ साइड से हो गया एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो गया। जैसे कोई भी गारमेंट्स अगर बनाते हैं तो उसमें अलंकरण पे काम करते हैं, जैसे उसको किस तरीके से उसको खूबसूरत बनाया जा सके। तो एम्ब्रॉयडरी हो गया, तरह तरह का एम्ब्रॉयडरी हम कर सकते हैं, या स्टोन वगैरह कैसे हम उस पर काम करें जिससे हमारा ड्रेस सबसे सुंदर बन के रेडी हो। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे झारखंड सरकार हम महिलाएं को इतना फ्रीडम दे रही हैं, या फिर हम लोगों को इतना ज़्यादा छूट मिल रहा है। और सबसे पहला चीज़ होता है एक लड़की लोग का सेफ्टी, जो हमें यहाँ मिल पा रहा है बहुत अच्छे से। तो इस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाएं और यहाँ तक पहुँचें और आगे बढ़ें। इस एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ की बालिकाओं को फैशन डिजाइनिंग का व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिससे उन्हें फैशन उद्योग में करियर बनाने में सहायता मिल रही है। यहाँ से वे कपड़ों में डिजाइन बनाना, रंग संयोजन करना तथा फैशन ट्रेंड्स को बखूबी समझ रही हैं। वे यहाँ से फैशन डिजाइनिंग की मूल बातें सीखकर उसे पेशेवर स्तर तक पहुँचाने का हुनर सीख रही हैं। इसकी वजह से उनके लिए रोजगार के कई अवसर सृजित हो रहे हैं। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके वे न सिर्फ उद्योग जगत में नौकरी कर सकती हैं, बल्कि स्वयं का बुटीक भी खोल सकती हैं। मुझे आके यहाँ पे बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला है। मैं यहाँ एफडी की कोर्स कर रही हूँ। यहाँ आके हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे बच्चे बोलने से डरते हैं, यहाँ आके हमें बोलना सिखाया जाता है, कैसे बात करना है, सॉफ्ट स्किल में हमें ये बतलाया जाता है। और हमारे कोर्स के बारे में, हमारा कोर्स 110 दिनों का होता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे फैशन डिज़ाइनर क्या है, और कुछ भी ड्रेस को बनाने से पहले हमें कैसे स्केचिंग कैसे करना है। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले सबसे पहले स्केचिंग किया जाता है, वरना उसका अगर हम स्केचिंग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि ड्रेस बन क्या रहा है। सबसे पहले हम एक क्रूकीज़ बनाते हैं जो 10.5 इंच का होता है। ये नॉर्मल साइज़ होता है और मॉडल साइज़ 12.5 इंच का होता है। क्रूकीज़ बनाते हैं, उसमें हमें पहले तो बॉडी शेप दिया जाता है, उसके बाद उसे कैसे उसमें ड्रेस पहनाना है उसके बारे में जानते हैं, सिखाया जाता है। और हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं अभी तक। मैं यहाँ के बारे में एक सेविका से पता चला था कि यहाँ कैसे कोर्स दिया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है। मैं पहले यहाँ आई, यहाँ के बारे में जानी, उसके बाद मुझे पता नहीं था कि एफडी होता क्या है। तो फिर यहाँ आने के बाद मैम हमको बताई कि एफडी का कोर्स में ये होता है। तो फिर हमको अच्छा लगा कि मतलब हमको भी करना चाहिए एफडी का कोर्स, क्योंकि हम तो यहाँ नॉर्मली एसएमओ के लिए आए थे कि सिलाई सीखना है, फिर कुछ अच्छा सा सिलाई सीखने के बाद कुछ करना है बोल के। तो फिर उसके बाद मुझे एफडी के बारे में मैम बताई तो मुझे अच्छा लगा, और अभी मैं एफडी की कोर्स कर रही हूँ। एफडी में मुझे बहुत कुछ सिखाया गया, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी करना, उसमें कैसे फुलकारी, ये सब सारा कुछ सिखाया गया। कैसे लहंगा बनता है, कैसे सरारा, टॉप, सारा कुछ सिखाया गया है। मुझे भी नहीं पता था कि फैशन डिज़ाइनर या डिज़ाइन होता क्या है, पर कोर्स करने के बाद मतलब मैम इतने अच्छे से एक्सप्लेन की। जब मैं फर्स्ट डे आई थी, उन्होंने कहा कि एसएमओ में तो हमें नॉर्मल गारमेंट सिखाया जाता है, पर एफडी का कोर्स ऐसा होता है कि उसमें सारा कुछ बताया जाता है, कलर करना, एम्ब्रॉयडरी करना। तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, वो तो मैं कुछ भी कहीं भी सीख सकती हूँ, पर इसको सीखने के लिए तो टाइम चाहिए, और फिर ऐसे इसमें इस चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। तो जब मुझे मिल रही है वो चीज़ फ्री में, तो फिर मैं क्यों ना उसका लाभ उठाऊँ। हम पहले जानते थे कि मतलब सिलाई वहाँ रांची में SGRS में सिखाया जाता है, पर ये नहीं पता था कि फैशन डिज़ाइन के बारे में सिखाया जाता है और CC सब के बारे में सिखाया जाता है। जब यहाँ आया तो हमको सिलाई करने के लिए हम सिर्फ आए थे कि सिलाई वहाँ सिखाया जाता है, तो कुछ घर से भी हम थोड़ा थोड़ा सिलाई जानते थे। यहाँ आए तो मैम लोग बताया कि नहीं बेटा, देखो तुम सिलाई थोड़ा बहुत जानती हो तो फैशन डिज़ाइन कर लो, कि ताकि उसमें अलग से कुछ कर सकती हो, सीख सकती हो। तो हमें भी लगा कि कुछ सिलाई जानते हैं तो इसके बारे में, फैशन के बारे में ही कुछ जान लेते हैं। यहाँ तो फिर ये सब डिज़ाइन वगैरह सब नहीं हमको आता था, ये चीज़ सीखने को मिला, सीखे भी।
और यहाँ मतलब सब कुछ रहने का मतलब बहुत अच्छा हमको लगा, सेफ्टी के साथ। हम लोग को तो देहात में मतलब गांव से ही हम यहाँ तक आए हैं, तो गांव में बुलाता है कि अब शादीशुदा हो गई तो क्या ही कर सकती हो बाहर में। लेकिन हम घर से चैलेंज किए हैं कि ऐसा थोड़ी कि मतलब शादी हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम सोचे कि अपने आप पर विश्वास आया कि हम वहाँ जाके सीखेंगे और कुछ करेंगे आगे चल के। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाली बालिकाएं बताती हैं कि यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद न सिर्फ उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, बल्कि संचार कौशल तथा व्यावसायिक कौशल में भी वृद्धि हुई है। वे आज यहाँ परिधानों को नया रूप देना सीख गई हैं। ये बताती हैं कि ये प्रशिक्षण उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में आया है। यहाँ से फैशन की बारीकियाँ सीखकर वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। मेरा यहाँ पता चला, मेरी एक फ्रेंड पहले आई थी तो वो बोली कि यहाँ आओ, तो हम SGRS में, तो हम बोले कि मम्मी से मेरी एग्री नहीं थी, बट फिर एग्री हो गई, बोली कि तुम से जाओ। तो हम आए यहाँ पर, उसी के बारे में पता चला। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि यहाँ पर SMO का क्लास होता है और FD सब कुछ भी पता नहीं था हमको। तो फिर यहाँ आई तो मैम बोली कि तुमको क्या लेना है, तो हमको कुछ ही पता नहीं था। तो बोले कि मैम जो अच्छा लगता है उसमें डाल दीजिए। तो मैम FD में डाल दी। तो हम FD को 110 दिन का कोर्स होता है FD का। तो हम यहाँ पे मेरा 5 मंथ हो गया। तो यहाँ चीज़ आन के हमने बहुत कुछ सीखी। हमको मशीन भी चलाने नहीं आता था, बट यहाँ आन के मैम बताई, वैसे मशीन भी चलाने आ गया, थ्रेड से भी डालने आ गया, मशीन में कैसे डाला जाता है, क्या किया जाता है। और हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे में लहंगा बनाना, टॉप बनाना, ब्लाउज बनाना, ये सब बहुत कुछ मैंने सीखी। बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है, खाना ही सभी हम लोग का सुविधा, हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। यहाँ पे कुछ भी सामान वामान मंगाना होता है तो मैम दुकान नहीं जाने देती है, लेकिन बोलती है कि तुम लोग लिस्ट बना के दो और हम अंकल को देते हैं, वो लान के तुमको सब मिल जाएगा सामान। यहाँ आने का मकसद मेरा एसोमो सिलने का था, सिलाई का। तो फिर यहाँ पे आए तो मैम बताए कि सिलाई में ये सब सिखाया जाता है। सिंपल कपड़ा यहाँ पे सिखाया जाता है और FD में थोड़ा एडवांस सिखाया जाता है। जैसे सिंपल कपड़ा को थोड़ा, जैसे कि सिंपल कपड़ा को डिज़ाइन बना सकते हैं और नया लुक दे सकते हैं। इसमें FD में ये सब सिखाया जाता है। तो हम सोचे कि उससे अच्छा फैशन मतलब कि FD में ही हम ट्रेनिंग लें। जैसे कि सिंपल कपड़ा तो हम बाद में भी सीख सकते हैं और फिर यहाँ पे कुछ एडवांस सिखाया जाता है तो हम इसी में सीखेंगे, इसलिए हम FD लिए। और फिर यहाँ आने से पहले हमको कुछ भी सिलना वगैरह नहीं आता था और फिर यहाँ पे आके हम बहुत कुछ सीखे और मैम हम लोग को तरीके से हम लोग को सब चीज़ कटिंग वगैरह हर चीज़ बताती है, तो हम लोग को समझ में आ जाता है। नहीं भी आता है तो हम लोग सीख लेते हैं आसानी से। मैम वो इतने तरीके से बताती है कि हम लोग सीख सकते हैं और फिर अपना कुछ कपड़ा वगैरह सिल सकेंगे। और फिर यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखे हम और फिर हम प्लेसमेंट जाने के लिए भी हम जाना चाहते हैं और फिर जाएंगे और फिर अपना कुछ या एक्सपीरियंस लेंगे और फिर वहाँ के आने के बाद हम या तो झारखंड में जॉब लेंगे या तो फिर अपना घर में ही बुटीक खोलेंगे और फिर वहीं से अपना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ कुछ भी पता नहीं था यहाँ के बारे में। यहाँ से सीख के गई हुई एक दीदी है, वो 3 महीना रह चुकी है यहाँ पे, तो वही हमको लेके आई एक दिन दिखाने के लिए। तो हम देखे, सारे घूमे वहाँ पे ऊपर फ्लोर तक, तो देखे। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन करवा के गए। उसके बाद 2 मंथ के बाद यहाँ पे आए। हमको कुछ भी पता नहीं था ये सब मशीन के बारे में, हमको चलाना भी नहीं आता था। तो यहाँ पे मैम सिखाई बारीकी से, एक एक करके बताएं सब चीज़। और FD का कोर्स है 110 दिन का। मैं यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ अभी, जो कि हमारे 110 दिनों का ये कोर्स होता है। और इस कोर्स में हमें बहुत तरह की चीज़ें हमारी मैम हमें बताती हैं। जैसे नेक लाइन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमें बताती हैं हमारी मैम। स्लीव के बहुत सारे टाइप्स जो कि SMO में नहीं बताया जाता है। फैशन डिज़ाइनिंग में हमें एडवांस तरीके से मैम हमें जहाँ तक कि ज़्यादा चीज़ों को बताने की कोशिश करती हैं। और
जैसे कि गाउन, लहंगे, एम्ब्रॉयडरी में बहुत तरह की एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग में बहुत तरह के पेंटिंग, जो कि सभी फेस्टिवल के अनुसार हमें पेंटिंग वगैरह भी बताया जाता है। ज़्यादातर हमें बताया जाता है एडवांस चीज़ों को, जैसे कि गाउन हो गया, वन पीस हो गया, लहंगा हो गया, स्लीव में बहुत अनेक तरह के स्लीव जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो कि मैम हमें बहुत अच्छे से बताती हैं। और मैं इस ट्रेनिंग सेंटर में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के तहत बच्चों को 3 जॉब रोल्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने में सहायता करती हूँ। सबसे पहला जॉब रोल है एसएमओ स्विंग मशीन ऑपरेटर, दूसरा जॉब रोल है सीसीई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और तीसरा है फैशन डिजाइनिंग। हमारे केंद्र में महिला प्रधान सेंटर है, जहाँ पे कई युवतियाँ ट्रेनिंग ले रही हैं और लाभार्थी होके आगे बढ़ रही हैं। हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं 3 माह का, सिर्फ फैशन डिजाइनिंग है जिसमें 4 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, बाकी सीसी और एसएमओ दोनों में 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग के दौरान इनके रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, बेसिक मेडिकल, हीमोग्लोबिन चेकअप करना, बच्चों को सही डिसिप्लिन देना, डिजिटल लिटरेसी, कार्य अनुभवों को उनके साथ साझा करके उनको और मोटिवेट करके आगे रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। हमारे पास जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी गर्ल्स हैं, युवतियाँ जो ट्रेनिंग कर रही हैं, तो इनके सेफ्टी मेजरमेंट को हम खास कर ख्याल रखते हैं। हमारे सेंटर में बिना किसी आधार के कोई कैंडिडेट्स का फैमिली मेम्बर नहीं मिल सकता है, और उसमें भी माता पिता भाई बहन ब्लड रिलेशन को वैल्यू देते हैं, क्योंकि अदर रिलेशन का डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल है जो बेसिक है, प्लस यहाँ पे जो भी सुविधा देना है उनका खेल कूद को लेके, उनके खान पान, न्यूट्रिशन, इनका भी हम ख्याल रखते हैं, उनको अवेयर भी करते हैं। चिकित्सक से जुड़े हुए लोगों को बुला के उनका अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। हम कई बार उन्हें डिजिटल लिटरेसी के तहत में कई ऐसे साइबर क्राइम होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं, उसके प्रति भी अवेयर करते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें जागरूक करेंगे तभी उन खतरों से बचेंगे। केवल छोटे मोटे सेफ्टी मेजरमेंट ही नहीं देखते, हम उनके फ्यूचर के लिए भी सेफ्टी मेजरमेंट को ध्यान देते हैं। SGRS एकेडमी बालिकाओं को फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण देकर उनके लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही है। इससे बालिकाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर तो पैदा हो ही रहा है, साथ ही साथ अपना राज्य भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। देखा आप लोगों ने, जहां एक और महिलाओं को हैंडबैग बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर टाटी सिलवे में SGRS एकेडमी में बच्चियों को सिलाई एवं फैशन डिज़ाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपने ये भी सुना कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो आगे चल करके कहीं रोजगार करना चाहती हैं, तो कोई खुद का बुटीक, तो कोई खुद का सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहती है। आपने देखा कि हमारा समाज किस तरीके से सशक्त होते जा रहा है, महिलाएँ सशक्त हो रही हैं, और ये सभी बच्चियाँ आगे चल के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती हैं, बल्कि अपने परिवार की जो जिम्मेदारी है उसका खर्चा खुद ही वहन करना चाहती हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी महिला इस कार्यक्रम को देख रही होंगी, आपके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप भी आगे चल के अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। पलायन को ना करते हुए अपने ही ग्राम, अपने प्रखंड में ही कुछ अच्छा काम करेंगे, जिससे कि आप आर्थिक रूप से एवं सामाजिक रूप से सशक्त होंगे। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो भी महिलाएं या बच्चियां इन संस्थानों से जुड़ना चाहती हैं वो तो आसानी से अब ये कार्य कर सकती है, क्योंकि उनके पास है पूरी की पूरी जानकारी। हम फिर मिलेंगे उभरता झारखंड के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे और उभरता झारखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।